हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे होने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे एल&टी को देख रहे होंगे तो आज के दिन बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना। ठीक है, हम लोगों ने ये लेवल यहाँ पे डिस्कस करके रखा था कि इस लेवल के आसपास आके और इस रेड कैंडल के ओपनिंग के आसपास आके यहाँ पे क्या मिल सकता है, हम लोग को रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, और जिस तरीके से कल नेगेटिव कैंडल बना था हम लोगों ने यहाँ पे ये बात किया था कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर की ओर निकल जाए, लेकिन आज के दिन ही यहाँ पे हम लोग को एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखा और ये जिस रेजिस्टेंस के आसपास आके क्लोजिंग देना चाहिए था, इस वीक में हम लोग को इतना क्लोजिंग मिला है। कहीं न कहीं ये प्राइस एक्शन पैटर्न जिस तरीके से बना के आया है स्लोली, हो सकता है थोड़ा और प्राइस एक्शन पैटर्न बना के हमें जो हमारा यहाँ पे 3900 वाला लेवल है ये आने वाले समय में देखने को जल्दी मिले। हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन था। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का आज के दिन बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब ब्रेकआउट हो गया है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने की तैयारी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हो गया है। तो ये जो शॉर्ट टर्म था जुलाई से लेके अभी तक का, इसका कहीं ना कहीं एंड हो गया है और ये जो हमारा एक रेंज बना हुआ था इसका भी इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई है। लास्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था लेकिन क्लोजिंग नीचे मिली थी, इस बार क्लोजिंग मिल गई है। तो इसे देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे 3500 के आसपास का लेवल है। ठीक है, एंड ऊपर लगभग लगभग 3700 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ से 200 पॉइंट्स एबव मतलब 3900 के आसपास का लेवल का हमारा टारगेट होता है। और जब हम ये टारगेट देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि टेक्निकली इसका जो रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई लेवल है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं 3900 के आसपास ही है। तो ये लेवल हमारे लिए हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, जो कि ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा मिला है। यहाँ पे हम लोग एक फिर से अगेन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। हम लोग को ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा मिला है, लेकिन नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होती है, अगर सेलिंग होती है तो हो सकता है ये इन लेवल्स को एक बार रीटेस्ट करके यहीं से फिर से ये बाउंस बैक देके ऊपर की ओर जाए और इस तरीके से हमें ये वाला लेवल दिखा है। इसके पीछे दो रीजन है। ठीक है, एक तो ये यहाँ पे सेलर्स आएंगे, रीटेस्ट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे डिफीट होंगे, बायर्स ऊपर ले जाएगा इसलिए ऊपर की ओर जाएगा। दूसरी बात कि अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ एक वीक यहाँ पे छोटा सा मोमेंटम किया था, ये फर्स्ट वीक है इसके मोमेंटम का और बहुत बार ये इस तरीके से दो तीन कैंडल लगातार यहाँ पे बना देता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत वीक से इसने ऐसा कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया नहीं है, तो इसलिए नेक्स्ट वीक में इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो हायर चांसेस आर ये 3900 का टारगेट हम लोग को नेक्स्ट वीक में दिखाए। ठीक है, दो प्रॉबिलिटी हमने बात की, एक तो इसके यहाँ पे नीचे थोड़े से आने की और यहाँ पे डायरेक्टली इसके ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए एक बार मंथली टाइम फ्रेम का भी कैंडल देख ही लेते हैं, क्योंकि मंथ क्लोज होने वाला है। आपको पता है एक वीक हमारे पास ट्रेडिंग सेशन है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर इसका मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल देख रहे होंगे तो बहुत ही सही सिनारियो है। ये एक बड़ा कैंडल है, इसके अंदर ये तीन कैंडल मतलब 2 मंथ तो ये हो गए और ये चौथा मंथ यहाँ पे रनिंग है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम सभी को पता है इनसाइड कैंडल बहुत ही अच्छे से प्लान करते हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारा टारगेट जो है वो हिट करता है। तो अगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है तो इन लेवल से ये जो हमारे पास मेन हमारा जो रेंज है, ठीक है, ये एक बड़ा रेंज बन जाएगा फिर लगभग लगभग 400 का। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है बहुत पहले, 4300 का हमारा इसके बाद का टारगेट होगा। तो इन लेवल से अगर ये बाहर निकलता है तो हमारा टारगेट यहाँ पे 4300 4400 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग लगभग देखेंगे तो 7-8 महीने से यहाँ पे हॉल्ट किया है, लगभग लगभग दिसंबर 2023 से ही। ठीक है, तब से ये बहुत बड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया नहीं है। तो ये हो सकता है इस बार एक चांस हो ये यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाए। अगर हम लोग को क्लोजिंग ऊपर की ओर मिलती है तो नेक्स्ट मंथ में भी ये ट्रेंडिंग होगा एंड 1-2 मंथ ये फिर ट्रेंडिंग ही हो सकता है ऐसा चांसेस नज़र आ रहे हैं। चलिए हम लोग अगेन वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव सिनारियो की बात करते हैं। नेगेटिव सिनारियो बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस हैं। ठीक है, और एक चीज़ और नोट करिएगा, जब भी एक इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनता है, अगर ओपनिंग के बाद तुरंत ज़्यादा सेलिंग हो जाती है तो इस तरीके से रेड कैंडल भी बनता है। इन सभी चीज़ों की प्रॉबिलिटी अभी बहुत लो है, क्योंकि मैंने बताया ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट है। तो इन सभी चीज़ों की प्रॉबिलिटी बहुत लो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए हम लोग को एक प्रॉपर एसएल के साथ ही प्लानिंग करना चाहिए। अगेन वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हम लोग मंडे की बात करते हैं। अब मंडे को क्या होगा उसकी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस कैंडल का ये रेजिस्टेंस लगा लेते हैं और यहाँ पे इस कैंडल का हाई मार्क कर लेते हैं। ये हमारे लिए हो गया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे।
अब हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब इसको देख रहे हैं तो इस लेवल से, ठीक है, इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ, नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे फिर से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश किया है। एक बात हमेशा नोट करके रखिएगा, जब बहुत ज़्यादा बाइंग होती है फिर थोड़ा सा कम सेलिंग होगा, फिर जब बाइंग होगी तो कम बाइंग होगी, फिर सेलिंग होगा, फिर थोड़ा सा कम बाइंग होगी, और ये फिर नीचे आके थोड़ा सा इस तरीके का हॉल्ट कर देता है, यहाँ फ्लैट टाइप पैटर्न बनाता है। तो पहली बाइंग बहुत ही अच्छी हुई, ये छोटी बाइंग है, हो सकता है इसके बाद जो बाइंग हो थोड़ी कम हो, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस एक्शन पैटर्न बना के जब बाइंग होगी तब अगेन ये वाला सिनारियो सर्कल स्टार्ट होगा, ठीक है। ये पॉइंट टेक्निकली याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि अगर कोई ऑब्जर्व करेगा तभी ये सारे पॉइंट्स पता चलेंगे, अदरवाइज पता नहीं चलेंगे। जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4-5 कैंडल्स ने टाइम स्पेंड किया है, वोलेटाइल भी है, तो अगर ये अपना हाई ब्रेकआउट करता है, जो कि लगभग 3800, हम लोग 15 का लेवल लेके चलते हैं सेफ्टी के लिए, 3815 का ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग ऊपर की एक और जो लेवल प्लान कर सकते हैं वो 3828 के आसपास का कर सकते हैं, एंड उसके बाद का जो लेवल है लगभग 3840 के आसपास का कर सकते हैं। अगर हम लोग नीचे की बात करेंगे तो नीचे अगर ये अपना ये स्विंग ब्रेक करता है लगभग 3714, तो हम लोग पहला टारगेट जो देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं 3695 के आसपास का देख सकते हैं, और उसके बाद का जो लेवल देख सकते हैं मंडे को 3681 के आसपास का देख सकते हैं। तो इस तरीके से एल अपना प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।